स्वास्थ्य सेविकाओं के लिए स्तनपान की स्थितियों से संबंधित वीडियो। माँ जैसे शिशु को पकड़ती है, सही स्तनपान उसी पकड़ पर निर्भर करता है। सही स्तनपान का सिर्फ एक तरीका नहीं होता। माँ अलग अलग तरीके से स्तनपान कराए, जिससे पता चले कि कौन सी स्थिति आरामदायक है और जिससे कि निप्पल शिशु के मुंह में गहराई से जाता है। इस स्थिति से शिशु को ज्यादा दूध मिलेगा। इस वीडियो में हर स्थिति के लिए कुछ जरूरी बातें दिखाई जाएंगी और वे सभी स्थितियाँ दिखाई जाएंगी जिनसे माँ और शिशु को फायदा हो। अगर माँ शिशु को अपनी तरफ रखते हुए अच्छे से पकड़ती है और अगर शिशु का शरीर एक सीध में हो तो वह अच्छे से दूध पी सकेगा। माँ के पीठ को सहारा देकर बैठने या लेटने से शिशु उस पर अच्छे से टिक पाएगा। जैसे ही शिशु की ठोडी माँ के शरीर को छूती है, उसका मुंह पूरी तरह खुलता है और यही उसे स्तन से गहराई से जुड़ने में मदद करता है। पहले माँ पीठ सीधी करके बैठती है, फिर शिशु की स्तनपान में मदद करती है। देखिए कैसे। वह शिशु को पास लाती है और इस तरह करीब रखती है कि शिशु का शरीर उसे छुए। शिशु का सर माँ के स्तन के सामने और उसकी नाक माँ के निप्पल के सामने है। जैसे ही वह अपना मुंह पूरी तरह से खोलता है, तब माँ उसे अपने स्तन पर लाती है। दूध आसानी से निगलने के लिए शिशु की गर्दन सीधी है, ना कि मुड़ी हुई, और उसका कान, कंधा और नितंब एक सीध में है। शिशु को करीब से पकड़ने से वह सुरक्षित महसूस करेगा और आराम से पिएगा। सही तरीके से पीठ सीधी करके बैठना जरूरी है। पीठ सीधी और पांव के नीचे छोटा स्टूल रखने से माँ को आराम मिलेगा। अगर शिशु का हाथ उसके और माँ के शरीर के बीच में हो तो हाथ हटाने से दोनों और करीब रहेंगे। अब आपको कुछ आम स्तनपान की स्थितियाँ दिखाई जाएंगी। पीठ को सहारा देकर बैठना या लेटना माँ शिशु के जन्म के बाद से आगे तक जारी रख सकती है। माँ पीठ को सहारा देकर इस तरह बैठी है कि शिशु और वो आमने सामने हों और शिशु सुरक्षित रूप से माँ के शरीर पर लेट पाए। माँ का सीना शिशु के लिए बहुत आरामदायक जगह है, खास तौर पर जब उसे माँ के सीने पर तब रखा जाए जब दोनों ने कपड़े न पहने हों। यह नजदीकी शिशु को शांत करके उसके स्तनपान की इच्छा को जगाती है। वह खुद ही निप्पल ढूंढ लेता है, पर उसकी मदद भी की जा सकती है। माँ को धीरज रखना चाहिए जब तक शिशु स्तनपान शुरू न करे। उसे निप्पल ढूंढने और उससे जुड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। स्तनपान की यह स्थिति काफी माँओं के लिए आरामदायक है। इससे नवजात शिशु और कुछ हफ्तों के शिशुओं को गहराई से जुड़ने में आसानी होती है। ऑपरेशन से हुए शिशु को माँ के सीने पर आर पार रखें ताकि वह माँ के शरीर के टांकों से दूर रहे। अगली स्थिति को क्रॉस क्रेडल होल्ड कहते हैं। इस स्थिति से शिशु के पूरे शरीर को सहारा मिलता है और पहली बार स्तनपान कराती माँ के लिए भी यह फायदेमंद है। माँ शिशु को अपने पास लाती है, उसके नितंब को बाजू से दबाते हुए सीने की ओर करीब लाती है। शिशु के सर को सहारा देने के लिए वह अपने अंगूठे और उंगलियों से गर्दन को पकड़ती है और हाथ को उसके सर के नीचे रखती है। माँ की बाजू ही शिशु के पूरे शरीर को सहारा देती है। उसकी नाक माँ के निप्पल के सामने है और जैसे ही वह स्तन से जुड़ता है, उसका सर खुद ब खुद थोड़ा सा पीछे जाता है। थोड़ा सा और करीब पकड़े जाने से स्तन पर शिशु का जुड़ाव और बेहतर बनता है। यहाँ पर माँ ने अपनी बाजू से शिशु के शरीर को सहारा देते हुए अपने करीब रखा है
और सर और गर्दन को अपने हाथ का सहारा इस तरह दिया है कि शिशु अपना सर हिला सके। इस स्थिति से कम वजन के या बीमार शिशुओं को फायदा होता है। इस तीसरी स्थिति को क्रेडल होल्ड बोलते हैं। यह सबसे ज्यादा जानी मानी स्थिति है, मगर इस स्थिति से माँ का शिशु के सर पर कम काबू रहता है। देखिए, माँ ने शिशु को अपनी बाजू का सहारा देकर पकड़ा है, उसके सर को अपने कोहनी से थोड़ा नीचे रखा है और हाथ से नितंब को सहारा दिया हुआ है। फिर वह शिशु को अपने स्तन के पास इस तरह लाती है कि शिशु की नाक निप्पल के एकदम सामने हो। थोड़ा सा और करीब से पकड़े जाने पर शिशु का स्तन पर जुड़ाव बेहतर बनता है। शिशु के शरीर को एक सीध में रखकर माँ जब और करीब से उसे पकड़ती है तो स्तनपान की स्थिति और बेहतर हो जाती है। चौथी, बाजू के नीचे से पकड़े जाने वाली स्थिति है। इस स्थिति में माँ शिशु के शरीर को अच्छे से सहारा दे पाती है और आसानी से शिशु को स्तनपान भी करा सकती है। माँ अपने अंगूठे और उंगलियों से शिशु की गर्दन को पकड़कर उसके सर को सहारा देती है और अपनी बाजू और शरीर के बीच में शिशु को रखती है। फिर उसके नितंब को अपने शरीर के करीब लाती है। शिशु के पूरे शरीर को अपनी बाजू से सहारा देती है। अब शिशु का चेहरा माँ के स्तन की तरफ है और नाक माँ के निप्पल के सामने है। ऐसा होते ही माँ उसे तुरंत स्तन पर लाती है। इस स्थिति में माँ शिशु के स्तन से जुड़ाव को अच्छे से देख पाती है। माँ फिर से शिशु को स्तनपान कराने के लिए अपने शरीर के बगल में रखती है और एक कंबल या तकिया शिशु के नीचे रखती है ताकि स्तनपान आराम से हो। शिशु के पैर माँ के पीछे रखने से स्तन से जुड़ाव और अच्छा होता है। इस स्थिति से उन माँओं को मदद मिलती है जिनके स्तन बड़े हों और जिनको ऑपरेशन से शिशु हुआ हो, और उन शिशुओं को भी मदद मिलती है जिन्हें स्तन से जुड़ने में तकलीफ हो। और आखिरी है माँ के शरीर के बगल में लिटाकर स्तनपान कराने की स्थिति। एक तरफ होकर लेटने पर माँ को आराम मिलता है। वो अपने शिशु को इस तरह रखती है कि शिशु की नाक माँ के निप्पल के सामने हो। शिशु की पीठ पर हल्के हाथ से दबाव डालकर वह उसे अपने करीब लाती है। अब शिशु का चेहरा माँ के स्तन के सामने है। वह अपना सर थोड़ा सा हिला सकता है। उसकी माँ का हाथ उसकी पीठ के ऊपरी तरफ है, जिससे वह शिशु को अपने और करीब लाती है। यह स्थिति जन्म के तुरंत बाद या रात को या फिर ऑपरेशन से हुए शिशु को स्तनपान कराने में लाभदायक है। अब जुड़वा बच्चों के लिए स्तनपान की स्थितियां दिखाई जाएंगी। स्तनपान की सही स्थिति के लिए तकिए का इस्तेमाल करें। यहाँ माँ ने शिशुओं को सामने से पकड़ा है। माँ ने उनके सर को अपने हाथ का सहारा दिया है और शिशुओं के पैर माँ के पीछे हैं। याद रखें, शिशु का शरीर करीब से पकड़ा गया है। उसका चेहरा माँ के सामने है और गर्दन और शरीर एक सीध में है। सही स्थिति माँ के लिए आरामदायक होती है और इससे शिशु को स्तन से जुड़ने और स्तनपान में मदद होती है। जब भी माँ शिशु को अपने स्तन पर लाती है, शिशु की नाक हमेशा निप्पल के सामने होनी चाहिए।